Cell, the unit of life, chapter 8 in NCERT. Introduction. The physico-chemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. जो फिजिकल और केमिकल अप्रोच होती है स्टडी करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको अपन रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं. दिस इज 2025 क्वेश्चन. व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए. परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो अपने एसेंशियल जो फंक्शंस है लाइफ की, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो वो अपने खुद से पूरे कर सकता है. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का. और एनीथिंग लेस देन अ सेल डू नॉट एग्जिस्ट. सेल से छोटी कोई यूनिट नहीं है जो एग्जिस्ट करती है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. सेल इज द smallest unit that exist and that have independent existence. So it is called the fundamental structural, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बनाती है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. ठीक है. तो जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक हैं, जो उन्होंने लाइफ सेल को डिस्कवर किया था, और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. ओके. और जो रॉबर्ट हुक, उन्होंने डेड सेल, ओक ट्री में जो डेड सेल है उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक डेड सेल को देखा था जो ओक ट्री का डेड सेल था. उसके बाद जो लिविंग सेल था उसको एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. ओके. नाउ कम टू सेल थ्योरी. इन 1838 मैथ्यूस स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. उन्होंने अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं वो उससे प्लांट बने होते हैं. लाइक जो, और फिर उसके बाद बताया सेल जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं, और उसके बाद वो फॉर्म करते हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट. तो बेसिकली वी नो दैट जैसे बहुत सारे जो सेल होते हैं उनका कॉमन ओरिजिन होता है, वो जो है टिश्यू को फॉर्म करते हैं. सेम चीज़ इन्होंने बताई थी. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में एग्जैक्ट लाइन आएगी एनसीईआरटी की, और आपको उनको याद रखना है कि क्या बोला था, लाइक ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. उसके बाद थियोडोर श्वान एट द सेम टाइम 1839. तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मैथ्यूस स्लीडन थे 1838 में आए थे. उन्होंने 1838 में इतना सब कुछ बोला था. उसके बाद थियोडोर श्वान जो थे उन्होंने 1839 में बोला, जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे. तो मैथ्यूस स्लीडन थे जो 1838 में आए थे, वो बॉटनिस्ट थे. ओके. और जो स्वान है जो 1839 में बोला, आए नहीं थे, सॉरी, उन्होंने 1839 में अपनी थ्योरी दी थी, तो वो जूलॉजिस्ट है, जर्मन. ठीक है. ये जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट रिपोर्टेड सेल हैज अ थिन आउटर लेयर. इन्होंने बताया था जो एक सेल होता है उसके ऊपर जो थिन आउटर लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो यहाँ से अपन को पता चलता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थिन आउटर लेयर है. ठीक है. जिसको आज अपन लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने और भी बताया था कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल्स. तो ये बात हमें भी पता है. प्लांट के जो सेल होते हैं, प्लांट्स में जो पहले सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म आता है. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में पहले मतलब सेल वॉल एब्सेंट होती है, और यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म आता है. तो वही इन्होंने बताया कि जो सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर है. तो आपको याद रखना है यूनिक कैरेक्टर किसका है, प्लांट का. सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट्स का. ओके. श्वान, थियोडोर श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस. तो जो स्वान थे उन्होंने हाइपोथेसिस प्रपोज की दैट एनिमल और प्लांट बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. ठीक है. श्वान
ने प्रपोज किया था, ये श्वान की बातें हैं कि एनिमल और प्लांट की बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स ये। और स्लीडन ने बताया था कि सेल कंपोज्ड, जो दैट ऑल जो प्लांट्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो फॉर्म करते हैं किसको, टिश्यू को। तो स्लीडन की है कि सेल फॉर्म करते हैं टिश्यू को, और श्वान की है कि जो प्लांट, एनिमल दोनों के लिए बोला, एनिमल और प्लांट जो है वो कंपोज होते हैं सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आपको स्टेटमेंट में प्रोडक्ट ऑफ सेल्स आ जाए तो आपको श्वान लगाना है, और सेल और टिश्यू आ जाए तो आपको स्लीडन लगाना, ओके। उसके बाद आए थे रुडोल्फ वर्च्यू 1855। तो आपको डेट्स भी याद रखनी है, लाइक 1838 में स्लीडन आए थे, 1839 में श्वान आए थे, और 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई किया था किसको, सेल थ्योरी को, और फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को। ही मॉडिफाइड, रुडोल्फ वर्च्यू की बात करें, ही मॉडिफाइड, ओके, he modified the cell theory and give final shape to the cell theory, ओके, मॉडिफाई किया था और फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को। और इन्होंने क्या किया था, रुडोल्फ वर्च्यू, फर्स्ट एक्सप्लेन, सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया था जैसे कि जो सेल होते हैं डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर राइट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, ये बहुत बार पेपर में आया, इसको याद रखना, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। तो इन्होंने बताया था, जैसे कि इन्होंने सब कुछ बताया इन दोनों ने, बट इन रुडोल्फ वर्च्यू ने ये बताया कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं, लाइक ये जो सेल है ये ऐसे करके बाई परफेक्ट डिवाइड किया है इसने, और जो न्यू सेल, एक इसी ने न्यू सेल्स बनाए हैं, ओके। तो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड करते हैं एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से एग्जिस्ट करता है जो सेल, उसी से ही दो नए सेल बनेंगे। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होता है वही नया सेल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ओके। अब जो सेल थ्योरी होती है वो बता देते हैं आपको, व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी, जो आज के ज़माने की सेल थ्योरी है, लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ओके। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकता है, सो यू हैव टू रिमेम्बर इट। और all cell arise from pre-existing cells, all cells arise from pre-existing cells। तो आप लोगों को ये पता चल गया ना, ये सेल थ्योरी जो है वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, सब कुछ। लाइक ये जो पहली वाली जो स्टेटमेंट है, कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये तो अपने श्वान ने दिए। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये अपन को किसने दिया है, थ्योडर, ये ऊपर वाली थ्योडर श्वान ने दिया है, नीचे वाली स्टेटमेंट जो है वो रुडोल्फ वर्च्यू ने बताई, ओके। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस है, आपको याद रखनी होगी, उसके लिए आपको नोट्स वगैरह का फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे।